ओम गुरु सत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। सामूहिकता, सहयोग और संगठन की प्रवृत्तियां। व्यक्ति अपने आप में बहुत नेक और गुणवान हो तो भी उसमें यदि सामूहिक दृष्टिकोण का अभाव हो, सहयोग और संगठन का महत्व वह न समझता हो अथवा उसके अनुरूप अपनी वृत्तियां न बना सके तो उसकी स्वयं की प्रगति भी कुंठित हो जाती है और समाज के लिए भी वह उपयोगी नहीं बन पाता। व्यक्तिगत जीवन में बड़े बड़े समझदार और योग्य व्यक्ति इसी कारण असफल होते देखे जाते हैं। वे न किसी से तालमेल बिठा पाते हैं और न मिलजुल कर बड़े कार्यों को हाथ में ले पाते हैं। सार्वजनिक जीवन में तो यह कमी और भी अधिक अखरती है। अच्छी संस्थाओं और संगठनों में व्यक्तिगत रूप से नेक व्यक्ति भी सामूहिक प्रवृत्तियों के अभाव में असफलता और निंदा के पात्र बन जाते हैं। सार्वजनिक संस्थाओं के असंतुलन तथा सामूहिक प्रयासों की असफलता का दोष अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा स्वभाव में सामूहिक दृष्टिकोण, सहिष्णुता, एक दूसरे के बारे में संतुलित मान्यताएं, सहयोगियों की भावनाओं को समझना तथा अपने गौरव से उनके गौरव को जोड़कर चलना इत्यादि के न होने का ही दिया जाना उचित है। इस तथ्यों को खिलाड़ियों की टीम के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। खिलाड़ी अपने आप में बहुत अच्छा हो सकता है किंतु टीम की मजबूती इतने भर से नहीं बनती। उसमें हर स्थान पर खेलने वाले खिलाड़ी चाहिए। यही नहीं, उन्हें परस्पर तालमेल बिठाने, एक दूसरे के पूरक और सहायक बनने का उच्च स्तरीय अभ्यास भी आवश्यक है। समाज भी एक टीम है। टोली भावना का विकास हर व्यक्ति में होना चाहिए। हर सदस्य को अपने व्यक्तिगत स्तर के गौरव का बोध तो हो किंतु वह गौरव टीम के संतुलन पर ही टिका है। यह भी ध्यान रहे अपनी विशेषताओं को बढ़ाएं और उपयोग में लाएं। यह तो ठीक है किंतु व्यक्ति की सीमा तथा समूह की महत्ता को भी भूले नहीं। समाज में इन प्रवृत्तियों को सतत विकसित किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में समाज की प्रगति में सदा रुकावट बनी ही रहेगी। शिकायत करने की अपेक्षा इन प्रवृत्तियों के विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। श्रेष्ठ समाज की रचना तथा सामाजिक सुख सुविधा का विकास इसी आधार पर हो सकता है। प्राचीन काल में समाज के प्रमुख विचारक तथा व्यवस्थापक इस संदर्भ में पर्याप्त सचेत और सचेष्ट रहते हैं। रामचरितमानस में भी इसके प्रमाण स्वरूप अनेक प्रसंग उपलब्ध होते हैं। समाज में सत्य प्रवृत्तियों के विकास का प्रमुख कार्य ऋषि मुनि किया करते थे। उनके आश्रम स्थान स्थान पर थे और वहाँ गुरुकुलों तथा साधना केंद्रों में शिक्षार्थियों और साधकों को सामूहिक जीवन का अभ्यास कराया जाता था। सभी ऋषियों के आश्रम में ऐसी ही व्यवस्था थी। विश्वामित्र जी के आश्रम का वर्णन करते हुए मानस में लिखा है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहम तप यज्ञ योग मुनि करहि सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। ऋषि वन में रहते थे। अपने शोध और साधनों की सुविधा के लिए वे समाज की ओर से बेखबर नहीं रहते थे। समाज को मार्गदर्शन देने के लिए वे सामाजिक उतार चढ़ावों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे। भरत जब भारद्वाज ऋषि के पास पहुँचते हैं
और अपनी व्यथा बतलाने लगते हैं तो ऋषि उन्हें रोक कर स्वयं कहते हैं कि हमें सारा विवरण ज्ञात है। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग ऋषि इसी कारण भरत तथा अयोध्यावासियों के दुख को कम करने और उन्हें सही दिशा प्रदान करने में सफल हुए। ऋषिगण आश्रमों में तो सामूहिक प्रवृत्तियां चलाते ही थे, किंतु विशेष अवसरों पर सारे ऋषि मुनि एक स्थान पर एकत्रित होकर विचार विमर्श भी किया करते थे। यही कारण था कि समाज के हर क्षेत्र की परिस्थितियों का बारीकी से अध्ययन करके समयानुकूल कार्यक्रम बनाने तथा सभी आश्रमों में समान रूप से जन कल्याण हेतु उसे कार्यान्वित करने में वे सफल होते थे। ऐसे ऋषि सम्मेलनों में निर्धारित रूपरेखा की जानकारी लेकर ऋषिगण अपने अपने आश्रमों में जाकर अपने अपने क्षेत्र को उसी आधार पर संभालने लगते थे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाम होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीर्थ राजा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत् विभाग। कहीं भक्ति भगवंत कै संजूत ज्ञान विराग। यही प्रकार भरी माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। एक ओर जहाँ ऋषि मुनि सामूहिकता तथा सहयोगात्मक पद्धति अपनाए रहते थे, वहाँ समाज में व्यवस्थापक वर्ग भी उसी आदर्श का पालन करते थे। राजा भी अकेले अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर डालते थे। वे सामूहिकता की मर्यादा का पालन करते हुए सबके साथ विचार विमर्श करके ही कार्य प्रारंभ करते थे। जब राजा दशरथ ने देखा कि श्री राम उत्तरदायित्व संभालने योग्य हो गए हैं, तो स्वयं वानप्रस्थ में प्रवेश के लिए उत्तरदायित्वों से मुक्त होने की योजना बनाई, किंतु उसके संबंध में अकेले निर्णय नहीं लिया। वे पहले गुरु वशिष्ठ जी से परामर्श करते हैं और फिर सभी सहयोगी कार्यकर्ताओं की सहमति प्राप्त करते हैं। कहई भुआलो सुनिया मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। नाथ राम करियहि जुबराजु, कहिय कृपा करी करिय समाजु। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। जो पांचहि मत लागई नीका, करहूँ हर सिय राम ही टीका। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। व्यवस्थात्मक उत्तरदायित्व जिस किसी पर भी हो, उसे सामूहिकता की मर्यादा बनाए ही रखनी चाहिए। उससे परस्पर स्नेह भाव भी बढ़ता है तथा अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी हल भी निकाले जा सकते हैं।
राजा दशरथ की मृत्यु के बाद गुरु वशिष्ठ पर राज्य व्यवस्था का प्रधान उत्तरदायित्व आ पड़ा। भरत को राज्य देने के प्रसंग में वे भी उसी पद्धति का निर्वाह करते हैं। सुदीन सोधी मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राजसभा सब जाई, पैठये बोली भरत दऊ भाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इस चर्चा का फल यह निकला कि द्वेष दुर्भाव जरा भी न पनप सका और श्री राम को चित्रकूट जाकर वापस लाने की सर्वसम्मत से योजना बन सकी। चित्रकूट में भी श्री रामचंद्र जी के पास कोई प्रस्ताव रखने के पूर्व गुरु वशिष्ठ भरत सहित सभी प्रधान नागरिकों को एकत्रित करके चर्चा करते हैं। गुरु पद कमल प्रणाम करी, बैठे आयुष पाय। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आय। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। यही क्रम मानस में आगे भी चलता रहता है। भगवान राम सब कुछ जानते हुए भी सामूहिकता की मर्यादा निभाते हैं, सहयोगियों से परामर्श करते रहते हैं। लंका विजय के लिए समुद्र पार करने की समस्या वे सबके सामने रख कर सलाह मांगते हैं। सुनो कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकोल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुष्तर सब भांति। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। व्यवस्थापक ही नहीं, सामान्य नागरिक तथा कार्यकर्ता भी यदि सामूहिकता का लाभ उठाने के अभ्यस्त हैं तो विषम परिस्थितियों में भी मार्ग निकाल लेते हैं। सीता की खोज में निकले योद्धा जब अवधि पूरी होने पर भी कोई सूत्र नहीं पा सके तो उन्होंने भी सामूहिक परामर्श एवं चिंतन का मार्ग पकड़ा। श्री राम मैं यह जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जोरी प्राणी। करहूँ प्रणाम जुग जोरी प्राणी। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।